और जो बच्चे सीख जाते हैं आप कॉपी किताब उठाएं और एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, आपसे कितना परसेंट बनता है बच्चों, ठीक है। तब तो आप एग्जाम में 450 नंबर ला पाएंगे। 450 प्लस चाहिए या नहीं चाहिए? आपको चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत तो बनता है बच्चों, थोड़ा सा तो मेहनत बनता है, मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत से मत डरिए, मेहनत से कब तक डरेंगे? आज अगर सफलता पा लेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। इन बच्चे से नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत लगता है तो आप एक बार कमेंट करें, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सुधारने की। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना परसेंट आपको सही बता पा रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। और जो कमियां होंगी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज, और आप यदि ऑफलाइन, यदि हमारे क्षेत्र से हैं, आप ऑफलाइन के क्लास लेना चाहते हैं तो आप राजपुर जुड़ सकते हैं। जय हिंद बच्चों, आप सबको अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आप लोग से यहाँ पर सीरीज 1.3 पर्सनली 1.3 क्लास 10वीं का है बाबू। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से नए बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पूरी तरह से वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोग के एग्जाम में अच्छे से बना पाए, और घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम यहाँ एक्सरसाइज 1.3 को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले एक ही वीडियो में। आप इसीलिए पूरी तरह से वॉच कीजिए, इसे मत कीजिएगा बच्चों। चलिए तो जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बाबू पहले हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 खत्म कर चुके हैं। अब भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए, ताकि आप लोग का सीरीज और आपका तैयारी अच्छे से हो सके बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका प्रश्नावली देख रहे हैं 1.3, आपका जो एक्सरसाइज है 1.3 होने वाला। एक एक चीज को हम बेहतरीन और अच्छे तरीके से सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 1.3 है, परिमेय और अपरिमेय, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कम से कम इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। हर आप फर्स्ट सेटिंग या सेकेंड सेटिंग में जितने बच्चे एग्जाम दिए उनसे एक बार पूछिए, और आप क्वेश्चन बैंक में पीछे वाले प्रश्न जितने भी आप देखिए वहां पे ये जरूर पूछा है प्रश्न 1.3 से सिद्ध कीजिए, ठीक है। क्या चीज? अपरिमेय संख्या वाला बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से देखिएगा जरूर, भागिएगा मत बच्चों। भागता कौन है? जिनको पढ़ने की इच्छा है वो भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पूरी तरह से वॉच जरूर करेंगे, और जो नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहला सवाल कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो प्लीज एक बार बताइएगा। यदि आप परिमेय और अपरिमेय को नहीं भी जानते हैं तो क्या कीजिएगा, मेरे चैनल पर आप जाकर खोलकर देख सकते हैं वीडियोज में। वहां पर सबसे पहला वीडियो है, आप वहां पर अच्छे से देख लीजिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, और भी संख्याओं के बारे में बताया गया है बच्चों। चलिए तो यहाँ देखते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं कि सर √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो बच्चों, जब भी आप इसको सॉल्व कीजिए, जब भी आप इसको बनाइए तो थोड़ा धैर्य रखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए कैसे बनेगा, क्योंकि ठंडे दिमाग से बनाएंगे तब कहीं ना कहीं आप एग्जाम में 450 नंबर ला सकते हैं, 450 प्लस ला सकते हैं बच्चों। समझ रहे क्या कह रहे हैं? इसलिए पूरी तरह से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको अगर 450 नंबर चाहिए तो पूरी तरह से वॉच वीडियो जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए तो हम यहाँ देखते हैं बाबू, क्या पहला प्रश्न था आपका, एक्सरसाइज क्या था बच्चों? आपका एक्सरसाइज था आपका 1.3 बच्चों, ठीक है। तो 1.3 में सबसे पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, है ना। सिद्ध कीजिए कि रूट, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है ना बच्चों। आइए ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम सबसे पहले आपको माना के लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्या मानना पड़ेगा? तो आइए हम आपको बताते हैं क्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सर्वप्रथम लिखना है यहाँ पर माना के। क्या लिखना है बच्चों? यहाँ पर माना के, ठीक है। तो मैं क्या करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्व करते समय यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्व, और लिखेंगे क्या चीज बाबू? माना की। क्या लिखेंगे बाबू? माना की। माना की क्या? यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आप क्या मान लीजिए, माना की √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखिए माना की √5 एक परिमेय संख्या है बच्चों। क्या मान लीजिए इसको? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या इतना मान सकते हैं बच्चों? केवल उल्टा करना है, यहाँ अपरिमेय है,
आपको परिमेय मानना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप जैसे इसको परिमेय मानते हैं तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं √5 बराबर, जब परिमेय संख्या है तो आप p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक भिन्न संख्या है, अर्थात p और q कोई पूर्णांक संख्या है बच्चों। तो आप कहिए कि जहां, यही पे आप पोस्ट में दिखा दीजिए कि जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या है। कैसा संख्या बाबू? पूर्णांक सभाज्य संख्या, पूर्णांक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्या बच्चों इतना बता सकते हैं आप लोग? क्या ये चीज लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। कुछ भी हार्ड है तो पहले नंबर क्या करिए, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या करना है, आपको जो संख्या लिखी है उसी को लिखिए, लेकिन आपने परिमेय माना है तो परिमेय को आप p बटे q ग्रुप में लिख सकते हैं। तो हमने भी क्या किया, इसको p बटे q ग्रुप में लिख लिया। हमने जहां बता दिया p और q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या या सहभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में। और ये भी बता दीजिए कि यहाँ पे एक और बता दिए, आप यहाँ अर्थात करके भी कह सकते हैं, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही करते हैं तो आप दोनों तरफ क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। तो लिखिए दोनों तरफ क्या करने को बच्चों, वर्ग करने पर जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो इन दोनों का वर्ग करना है। तो बच्चों आप लिख सकते हैं √5 का वर्ग का मतलब बच्चों क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर कर लीजिए। और इधर p बट्टे q है, इन दोनों का भी क्या कर लीजिए, ऐसे स्क्वायर कर लीजिए। तो जब भी आप दोनों तरफ ऐसे स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि जो √5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ स्क्वायर और रूट के करेंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 5 बच जाएगा। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग p का भी स्क्वायर हो जाएगा और q का भी स्क्वायर है, अर्थात इस p का भी स्क्वायर होगा और ये q का भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो q है बट्टे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, क्योंकि सर इसके बट्टे में कुछ नहीं है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसे होगा सर, p स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो 5q स्क्वायर। बोलिए हाँ है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं, इतना बात समझ में आ रही है? तो बोलेंगे यस सर, इतना बात तो समझ में आ रही है कि सर आपने क्या किया है कि दोनों को तिरछा तिरछी गुणा कर दिया है। बोलिए हाँ है ना। जैसे हम गुणा करेंगे तो p स्क्वायर को 1 से करेंगे तो p स्क्वायर, अब 5 को q स्क्वायर से करेंगे तो 5q स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है? बात बिल्कुल अच्छी बात है जी सर, इतना बात तो हमें समझ में आ रही है। बोलेंगे सर ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, इतना बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या कर सकते हैं आप लोग, अब क्या कीजिए कि आप ये जानते हैं सर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या करके, इस तरह से। यहां से अगर मैं q स्क्वायर कहूँ, q स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं p स्क्वायर बट्टे 5। बोलिए हाँ या ना बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई q स्क्वायर बराबर p, ये गुणे में है तो सही इधर गया तो बट्टे में, तो बट्टे में 5। बोलिए हाँ या ना बच्चों। जैसे ही बट्टे में 5 हुआ तो आप यहाँ क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए बच्चों, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये चीज करते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसीलिए चूंकि आप लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं कि जो p स्क्वायर है किसको विभाजित कर रहा है बच्चों, 5 को भागा लगा रहा है। अर्थात मान लीजिए ऊपर ये 4 है, नीचे सर 2 है, तो क्या ये 2 4 को डिवाइड कर रहा है? बोलिए हाँ ना, भाग लग रहा है, तो भाग लग रहा है। तो बताइए जब 4 का भाग लगा रहा है तो 4 भी किसको भाग लगाएगा, 2 को भाग लगाएगा, क्या लगाएगा? बोलिए हाँ, ये ना भाग लगाएगा ना। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर जो p स्क्वायर है भाग लगाएगा किसको, 5 को लगाएगा। तो बोलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि p स्क्वायर 5 को क्या करता है बाबू, विभाजित करता है। क्या करता है बाबू, विभाजित करता है। तो बाबू तो हम कह सकते हैं इसीलिए p भी क्या करेगा, इसीलिए p भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा बच्चों क्या कहने, इतना आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना p स्क्वायर बटे 5, तो p स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा है तो केवल p भी किसको विभाजित करेगा, 5 को विभाजित करेगा। बस उसी बात को लिखा है, इसके समय क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब पुनः चलेंगे बच्चों,
अब हम लोग पुनः चलेंगे, ठीक है। कैसे चलेंगे बाबू, अब हम लोग पुनः चलेंगे ना। आइए हम लोग पुनः चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, दोबारा चलते हैं आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इतना समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बाबू क्या करो, आप इनको, ये जो 5p स्क्वायर थे, आप देख रहे हैं, पी स्क्वायर बराबर 5p स्क्वायर बटे 5 है, बोलिए हाँ है ना। तो आप p बराबर फिर से मान लीजिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे क्या मानते हैं, अब क्या मान लेते हैं बाबू, अब हम लोग क्या मान लेते हैं, अब यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर क्या मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर p बराबर 5m मान लेते हैं, कोई दिक्कत। p बराबर क्या मान लेते हैं, 5m मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना। अब p स्क्वायर, तो p स्क्वायर है तो बाबू p की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे बताइए। मैं p की जगह क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5q स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो p स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 5q स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ बाबू, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यहाँ m स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना बच्चों। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो बताइए यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 से यहाँ पे देखे हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ 5q स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या लिखा हूँ 5q स्क्वायर, ये वाला 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर, ये 25 के 25 से m स्क्वायर के m स्क्वायर, अब ये गुणे में तो बाबू कहाँ चला जाएगा, ये बटे में। अब ये 5 के पहाड़ में 25 कितने बार में कट गया बाबू, 5 बार में कट गया। तो बताओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 5m स्क्वायर बचेगा कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। तो बाबू यहाँ पे भी हमको सीखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है। तो बच्चों मैं यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ कि गुना में इधर आया तो किसमें हो जाएगा, बटे में होगा कि नहीं होगा, बताओ 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 बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हो सकता है m बराबर या करके हम लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं बाबू, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि गुने में इधर गया तो किसमें हो गया बाबू, बटे में हो गया। बोलिए समझ में आ रहा क्या करें। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर 5 को क्या करता है बाबू, क्यू स्क्वायर 5 को क्या करता है, तो विभाजित करता है, विभाजित करता है। बच्चों बताइए, तो क्यू भी क्या करेगा, क्यू भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा, बोलिए हाँ या ना। समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, विभाजित करेगा। समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं, इस तरह। इतना अगर करने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्या आप इतना कर सकते हैं, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से सीख जाएंगे तो आप एग्जाम में अपने से बना लेंगे। इसलिए मैं पहले एक सिखाऊंगा, आप ऑटोमेटिक सब बना लेंगे, क्योंकि हिंदी वही होगी, बस आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो जैसे यहाँ अपरिमेय है, अपरिमेय की जगह क्या मानना, परिमेय मानना है। क्या मानना है बच्चों, परिमेय मानना है। तो बस आपको क्या करना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। बोलिए बोलिए, समझ में आ गया इतना बात, जी सर। जैसे ये परिमेय संख्या है तो √5 को आप लिख सकते हैं p बटे क्यू। क्या लिख सकते हैं, p बटे क्यू। यहाँ देख रहे हैं √5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बटे क्यू लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपने ये बताया p और q क्या है, तो जहां p और q कोई पूर्णांक और सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF 1 हो बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया, अब जैसे ये वाला जो टोटल टर्म देख रहे हैं वाला, अब इसको ये वाला लिखकर दोनों तरफ बर कर दिए। इस पर क्या किया, आपको दोनों तरफ बर कर दिए। तो जैसे ही बर करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब p बटे क्यू का स्क्वायर है, क्योंकि इसी का आप बर कर रहे हैं। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। जैसे इसका बर करेंगे तो स्क्वायर से रुतबा कट जाता है, तो क्या बचेगा, 5 बच गया। p स्क्वायर है तो p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर है तो सर क्यू स्क्वायर। बोलिए बच्चों समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया है कि क्यू स्क्वायर को 5 से गुणा कर दिया, तो क्यू स्क्वायर को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5q स्क्वायर हो जाएगा, और p स्क्वायर को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो यहां से हमको अगर q पूछा गया किसी ने, तो गुणा में तो सही तरह आएगा तो बट्टे में होगा, तो q स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बटे 5। समीकरण क्या बन गए हैं, 1 बना बच्चों। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। अब मैंने जैसे ही 1 किया तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं,
आप यहाँ पर अच्छे से देख रहे हैं कि जो पी स्क्वायर है वो किसको भाग लगा रहा है, 5 को भाग लगा रहा है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि जो पी स्क्वायर है किसको भाग लगा रहा है, 5 को भाग लगा रहा है। तो मैं तो लिखा पी स्क्वायर 5 को क्या करता है, विभाजित करता है। बच्चों समझ में आ रहा क्या करें। वैसे ही तो जो पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो अगर खाली पी भी रहेगा, जैसे बाबू देखो, अगर मैं 2 का वर्ग कर दूं, अब बट्टे में यहाँ 4 लिखूं, ठीक है, या मैं यूं समझ लीजिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर 4 का मैं वर्ग लिख देता हूँ, अब बट्टे यहाँ 2 लिखता हूँ। अब मुझे बताइए, तो क्या ये इसका मैं वर्ग करूंगा, 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग तो 16, 16 बट्टे 2, तो क्या ये भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जी सर 8 में भाग लगेगा। बोले हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, तो वर्ग कर रहे हैं फिर भी भाग लग रहा है। अगर मैं वर्ग ना भी करूं, तो चलिए 4 बट्टे 2 होगा, अगर मैं वर्ग नहीं करूंगा तो क्या ये भी भाग लग रहा है, तो जी सर ये भी भाग लग रहा है। कितने मर्त में सर, ये 2 मर्त में कर रहा है, तो इसका भी भाग लग रहा है। तो वही बात कर रहे हैं, ये पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो केवल पी भी बाबू, पी भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। ये तो आप समझना चाहिए। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा 5 को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे p बराबर 5, फिर से मान लीजिए p बराबर, फिर कोई संख्या 5 था, क्योंकि 5 पर ही चेक करना है, तो फिर से मैंने 5 ही माना। अब उसकी जगह, अब यहाँ पर अपने आपसे क्या मान लिया, कोई भी पूर्णांक संख्या m मान लीजिए। यहाँ पर पूर्णांक संख्या क्या मान लिया बच्चों, m मान लिया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फिर से इन दोनों का क्या करते हैं, हम लोग वर्ग करते हैं। जैसे इन दोनों का वर्ग करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो p का वर्ग हो जाएगा, इन दोनों का वर्ग हो जाएगा। बच्चों समझ में है कि नहीं है। अब p स्क्वायर का वैल्यू ढूंढो, कहीं था, तो जी सर p स्क्वायर के वैल्यू ढूंढिए। p स्क्वायर देखिए यहाँ पर है बच्चों, p स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 5q स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 5q स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर सर 25, m का स्क्वायर सर 25, m स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। सर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ वर्ग किए हैं, तो सर यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर, तो सर ये गुणा में था ना, इधर गया तो किस में चला गया, बटा में। अब बटा में गया तो 5 से 25 कितने बार में कट गया बच्चों, 5 बार में कट गया। तो फिर से भाग गया तो 5m स्क्वायर आया कि नहीं, 5m स्क्वायर आया कि नहीं, फिर से वही आया। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं सर, केवल अगर m पूछा जाता तो ये गुणा में दिया जाता बटे में, तो क्यू स्क्वायर बटे 5। तो क्यूब स्क्वायर में किसको विभाजित कर रहा है, 5 को विभाजित कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ क्यूब स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। तो क्यूब भी क्या करेगा बच्चों, 5 को विभाजित करेगा। तो आप बार बार देख रहे हैं, हर स्थिति में बार बार एच सिर्फ एक ही आ रहा है, हमेशा मौसा एक ही आ रहा है। इसलिए सिद्ध हो रहा है, इससे यह सिद्ध हो रहा है, अतः 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 हमारी मानी हुई, अतः हमारी, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः अतः इसको समझा क्या मान लीजिए बाबू, 2 मान लीजिए। पहले इसको समझा 2 मान लीजिए। लिखिए चूंकि, पहले यहाँ लिखिए चूंकि, यहाँ लिखिए बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग, यहाँ लिखिए चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें यह पता चलता है कि, यह पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू, विरोधावस्था है, विरोध, एक दूसरे के विरोध, अब एक दूसरे का क्या, विरोध अवस्था, विरोधावास है। बोलिए हाँ या ना। ठीक है बच्चों, आपने क्या कहा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें यह पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है ना। अतः मैं क्या कह सकता हूँ, बच्चों, तो सीधी सीधी बात है सर, अतः बोल रहे हैं आप, ठीक है, तो मैं अतः क्या कह सकता हूँ, तो बाबू अतः मैं कह सकता हूँ, अतः हमारी मानी हुई मान्यता गलत साबित हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप चाह जाएंगे तो सब कुछ हासिल
कर सकते हैं। तो बच्चों बस आपको ऐसे ही बना लेना है। अब यहाँ पे √5 है तो √5 की जगह कभी √3 आ जाए, कभी √2 आ जाए, कभी √7 आ जाए, कभी √11 आ जाए, करना ऐसे ही है, करना आपको ऐसे ही है। बस आपको बस ध्यान देना है कि जहां जहां 5 था वहां वहां 3 पे करेंगे तो 3 होगा, 2 पे करेंगे तो 2 होगा, 7 पे करेंगे तो 7 होगा, 11 पे करेंगे तो 11 होगा। सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो बच्चों बताइए हिंदी वाला कितना इजी है ना, आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो प्लीज बच्चों क्या कीजिए, जितना भी एक्सरसाइज आपका है आप एक्सरसाइज में कंप्लीट इसी तरह से कर लेंगे। हिंदी वही का वही छोड़ दीजिए, बाकी सब वैसे ही करना है। तो आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आप एग्जाम अच्छे से बना पाएंगे। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं बाबू अगला प्रश्न जो है आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, है ना। तो आप आराम से इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो देखिए अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपने पहला प्रश्न को बना लिया, आपने पहला प्रश्न बना लिया। अब प्रश्न नंबर कौन सा है बाबू, दूसरा। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये भी तो ऐसे ही है, बच्चों ये भी तो ऐसे ही है। बस आपको क्या है 3 प्लस 2√5, ठीक है बच्चों। तो आइए 3 प्लस 2√5 को भी देख लेते हैं, है ना। तो बाबू फिर से दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या मैं क्वेश्चन एक बार मिला लूं बच्चों, चलिए एक बार क्वेश्चन हम लोग मिला लेते हैं, क्या हम लोग सही किए हैं, क्वेश्चन सही तो है ना। 3 प्लस 2√5 है, ठीक है बच्चों, 3 प्लस 2√5 है, बिल्कुल सही प्रश्न है, ठीक है बच्चों। आइए तो हमें क्या करना था, हल में क्या करना था बच्चों, अभी बताए थे क्या करना है कि सर अपरिमेय है, क्या मानना है इसको, परिमेय मान लेना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं माना कि 3 प्लस 2√5 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलिए हाँ या ना। तो इसीलिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2√5 बराबर P/Q। बोलिए कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, इतना लिख सकते हैं। आप ये बता सकते हैं यहाँ पर जहां, क्या बता सकते हैं बच्चों, जहां P और Q कोई अभाज्य संख्या है, या ऐसे लिख सकते हैं जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या और अभाज्य संख्या Q नॉट इक्वल टू 0। आपको पिछले जो ऐसे लिखे थे ना, आप जहां की जगह वो वैसे भी हिंदी लिखे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अब आप क्या कीजिए सर, ये सम उधर भेज दीजिए क्योंकि रूट है नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ करके ऐसे लिख सकते हैं 2√5 बराबर P/Q, ये प्लस है, उधर गया था बच्चों -3। बोलिए हाँ या ना, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना बच्चों, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सर इधर वाला तो भिन्न के रूप में है, लेकिन इधर वाला भिन्न के रूप में नहीं है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या करें, इधर वाला सर भिन्न के रूप में है, लेकिन इधर वाला भिन्न के रूप में नहीं है। या हम यूं जानते हैं, चूंकि पहले ही जानते हैं कि √5 कैसा संख्या, एक अपरिमेय संख्या, पीछे ही हम सिद्ध करके बताएं आपको, है ना। तो आप लिख दीजिए चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यह एक है, चूंकि यह एक दूसरे के भिन्न में है, अर्थात हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह मानना गलत साबित होगी कि एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 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 हम लिख सकते हैं बच्चों कि क्या, कि 3 प्लस 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो यह मानना गलत साबित होगा कि, ये साबित होगा कि यहाँ पर की लिखेंगे बच्चों, साबित होगा कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है बच्चों। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। कुछ भी हार्ड नहीं बच्चों, ऐसे प्लस माइनस वाला है आप ऐसे आराम से बना सकते हैं। कुछ भी हार्ड है बच्चों, कुछ भी हार्ड है नहीं है। आप चाह जाएंगे सब कुछ हासिल हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। आप वीडियो को बच्चे स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरह से वॉच जरूर कीजिएगा। आप पूरी तरह से वॉच कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे सीख जाते हैं आप कॉपी किताब उठाए और एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। आपसे कितना % बनता है बच्चों, ठीक है? तब तो आप एग्जाम में 450 नंबर ला पाएंगे। 450 प्लस चाहिए या नहीं चाहिए? आपको चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत तो बनता है बच्चों, थोड़ा सा तो मेहनत बनता है, मेहनत कीजिए, ठीक है? मेहनत से मत डरिए, मेहनत से कब तक डरेंगे? आज अगर सफलता पा लेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो मेहनत कीजिए, बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम ऑनलाइन बच्चे से नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत लगता है, तो आप एक बार कमेंट करें, ठीक है बच्चों? हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सुधारने की। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना % आपको सही बता पा रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? और जो कमियां होंगी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों? और आप यदि ऑफलाइन, यदि हमारे क्षेत्र से हैं, आप ऑफलाइन के क्लास लेना चाहते हैं तो आप राजपुर जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर जो राजपुर में है बच्चों, आकर यहाँ ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। बहुत इजी, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए और सिखाया जाता है बच्चों, ठीक है? यहाँ के हर साल के बच्चे बहुत अच्छे रैंक से पास होते हैं। तो बच्चों आप भी अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे की ओर बढ़ते बच्चों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह से हम प्रूव कर देंगे बच्चों, ठीक है? अगला प्रश्न क्या है बच्चों? चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय संख्या, यानी ऐसे ही सिद्ध करना है। तो बच्चों बताओ ये आप कर सकते हो कि नहीं? बस बच्चों ऐसे ही है, बस यहाँ 3 है 2 है, बस यहाँ 6 है √2 है। तो बताइए ये प्लस उधर भेज सकते हैं ना? तो ये आप स्वयं ही कर सकते हैं बच्चों। अब बात रहा सर ये और ये बता दीजिए। तो सर अभी फिर से बता रहे ना कि √5 क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या। वही बात लिखना है फिर से। समझ रहे बच्चों क्या कह रहे हैं? लेकिन सर ये भिन्न वाला बता दीजिए। तो आइए बच्चों हम भिन्न वाला आपको बता देते हैं, ठीक है? तीसरा में आपको पहला और दूसरा कोशिश करते हैं बता देते हैं, हमको लग रहा है आपको बताना जरूरी है, ठीक है? तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोला है? 1/√2, ठीक है बच्चों? तो आइए तीसरे नंबर का पहला प्रश्न बोल रहा है, ठीक है ना? पहला प्रश्न तो हम उल्टा मानना है ना बच्चों, तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक कैसा संख्या है? तो परिमेय संख्या मानना है। क्या मानना है बच्चों? यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान सकते हैं? बोलिए हाँ या ना, ठीक है? जैसे ही मानेंगे तो इसीलिए आप लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q। बोलिए हाँ या ना। तो क्या आप पलट सकते हैं? बोलिए हाँ या ना बच्चों। तो जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो आप यहाँ पहले लिखिए जहां, जितना भी पीछे लिखते हैं ना जहां, वैसे ही आपको जहां लिखना है। जहां P और Q, जहां P और Q कोई सह अभाज्य संख्या है बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों? आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसको अब मैं उल्टा करूं तो मैं यहाँ करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या? √2 बराबर, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पलटने पर जैसे मैं पलटूंगा तो √2 हो जाएगा बराबर, इसको पलटूंगा तो ऊपर क्यू नीचे P हो जाएगा। समझ में बच्चों? पलट रहा हूं, अर्थात नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे, पलटने पर, ठीक है बच्चों? तो इसको भी पलट रहे तो ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ये वाला कहाँ जाएगा? नीचे। इसके कुछ नहीं तो नीचे एक ही ना है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो आप जब पलट दिए तो चूंकि पहले से यहाँ पे जानते हैं √2 कैसा संख्या है बच्चों। नहीं तो आपने देखा था ना कि किस तरह से दोनों तरफ वर्ग किए थे, आप दोनों तरफ वर्ग करके बना सकते हैं। तो मैं देखिए बात जानता हूं तो मेरी चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय
संख्या है। इसीलिए इसीलिए यह मानना गलत साबित होगा कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए बच्चों, बनाने आ गया? कुछ भी हार्ड है? ऐसे नहीं बना सकते, एकदम आराम से बना सकते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप चाह ना, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो बच्चों इस तरह से क्या कर लेंगे, हम लोग बना देंगे। ऐसी था वो गुना वाला, तो सर गुना में तो बटन देख देंगे। बोले समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं? तो आप अगर पूरा देख लिए हैं तो आप खुद पर अप्लाई कीजिए, और सारा क्वेश्चन नहीं बना है कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों, और आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए शुक्रिया। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया बच्चों, धन्यवाद।